त्रिपिटक, वो ग्रंथ जिसकी तलाश थी। अब तक आपने देखा, पाली की पहली पंक्ति ने उसे अंदर तक बदल दिया था। पाली सीखते सीखते कई दिन बीत गए और हर दिन कुछ नया मिलता था। एक दिन पंडित जी ने पूछा, पाली क्यों सीख रहे हो, असली मकसद क्या है? त्रिपिटक पढ़नी है, बुद्ध के असली वचन, अनुवाद नहीं, सीधे। पंडित जी रुके, कुछ सोचा, फिर उठे और एक पुराने संदूक की तरफ चले। वो संदूक बहुत पुराना था, शायद कई पीढ़ियों से बंद था, धीरे से खुला। उन्होंने अंदर से एक ग्रंथ निकाला, बहुत पुराना, बहुत भारी, बहुत पवित्र। ये त्रिपिटक है, बुद्ध के असली वचन, पाली में, जैसे उन्होंने कहे थे। उसने उस ग्रंथ को देखा और हाथ बढ़ाने से पहले हाथ कांप गए। पंडित जी ने कहा, डरो नहीं, ये ग्रंथ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से, बहुत धीरे से, उस ग्रंथ को अपने हाथों में लिया। वो भारी था, मगर उससे भी भारी था, जो भीतर महसूस हो रहा था। उसने पहला पन्ना खोला और पहली पंक्ति पर आंखें टिक गई, हिल नहीं सकी। वो पंक्ति पढ़ी, पाली में, सीधे, बिना किसी अनुवाद के, और समझ गया। यही वो जगह है जहां सारे सवालों के जवाब हैं। आंखें भर आईं, रोक नहीं पाया, बरसों की तलाश आज खत्म हुई थी। पंडित जी चुप रहे, इस पल में बोलना ठीक नहीं था, ये पल उसका था। देर तक वह उस ग्रंथ को पकड़े बैठा रहा, छोड़ नहीं पाया। जब होश आया तो बाहर शाम हो चुकी थी, घंटों बीत गए थे। पंडित जी ने कहा, अब तुम समझे, ये ग्रंथ क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, और यह भी समझा कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और जाना, ये साधारण शिष्य नहीं है। उस रात वो कमरे में लौटा और सो नहीं सका, त्रिपिटक मन में घूमती रही। इसे हिंदी में लाना होगा, मराठी में, हर भाषा में, हर इंसान तक। यह विचार पहली बार आया था, मगर इतना पक्का था, जैसे पहले से तय हो। गोवा के उस छोटे घर से आज की इस रात तक कितना लंबा सफर था। बालाबाई ने जाओ पढ़ो कहा था, आज उन शब्दों का मतलब और गहरा हो गया। बालाबाई, तुम्हारे उन 2 शब्दों ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया। मानिक, जो अब बड़ी हो रही होगी, उसके लिए भी यह ग्रंथ था। अगले दिन वो और जल्दी पहुंचा, त्रिपिटक और पढ़नी थी। पंडित जी ने संदूक खोला, त्रिपिटक निकाली और उसके सामने रख दी। इस बार हाथ नहीं कांपे, इस बार उसने प्यार से उठाया, जैसे अपना हो। पंक्ति दर पंक्ति अर्थ खुलते गए और भीतर का अंधेरा मिटता गया। दुख का कारण है और दुख का अंत भी है, ये पढ़कर रुक गया। बचपन में देखा था, गरीबी, बीमारी, दुख, आज उसका जवाब मिला। यही वो रास्ता था जो हर दुखी इंसान को दिखाना है। पंडित जी ने देखा और कहा, तुम्हारा काम त्रिपिटक पढ़ना नहीं, फैलाना है। वो शब्द फैलाना, उसके भीतर एक नई आग जला गया। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। वो लड़का जिसे सबने कमजोर समझा था, आज त्रिपिटक थामे बैठा था। त्रिपिटक, वो ग्रंथ जिसकी तलाश थी बरसों से, आज हाथ में था। मगर यह सिर्फ पाना नहीं था, इसे फैलाना भी था, और वो जानता था आगे का रास्ता अब और साफ था, और आगे बहुत कुछ होना बाकी था। बालाबाई, मानिक, माँ, पिताजी, सब इस यात्रा के हिस्से थे। इस ग्रंथ को हर घर तक, हर भाषा में, हर इंसान तक पहुंचाना था। ये यात्रा एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता की यात्रा थी, अभी बाकी थी। त्रिपिटक मिली, मगर अब आगे क्या, कल जानने के लिए जरूर आना। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।